मलिंडा ऑनलाइन क्लासेज पर सुपरफास्ट टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति संबंधी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मात्र 10 मिनट में करवाए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 869 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है और राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, 30 मार्च 1949 को, 18 मार्च 1948 को। कब आया राजस्थान का वर्तमान स्वरूप? 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 930 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 792 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई? 550 किलोमीटर है। और अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की 550 किलोमीटर है, तो लगभग 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस भूआकृतिक प्रदेश का है? दक्षिण पूर्वी पठार का, अरावली पर्वतीय प्रदेश का, पूर्वी मैदान का, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। किसका है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, तो लगभग 40% जनसंख्या पाई जाती है और 61% इनका क्षेत्रफल है। और पूर्वी मैदान में 23% क्षेत्रफल है और 39% जनसंख्या है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9.03% क्षेत्रफल है, 10% इनकी जनसंख्या है। दक्षिण पूर्वी पठार में 6.89% क्षेत्रफल है और 11% इसकी जनसंख्या है। राजस्थान में जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है, जिनकी 40% जनसंख्या है और 61% क्षेत्रफल है। और पूर्वी मैदान में 23% क्षेत्रफल है और 39% जनसंख्या है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9.03% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या है। और दक्षिण पूर्वी पठार में 6.89% क्षेत्रफल है और 11% जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी है? जाखम, बाणगंगा, सोम और पार्वती। कौन सी है? पार्वती नदी है जो चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है? चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी और बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बुझार सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 40 मेगावाट, 393 मेगावाट, 140 मेगावाट, 90 मेगावाट। कितनी है? 140 मेगावाट है। और माही बुझार सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% हिस्सा है। और इससे उत्पन्न होने वाली सारी विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है। 140 मेगावाट और उत्पन्न होती है टोटल, जो राजस्थान को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है?
कनाडा की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, यूरोपीय आर्थिक समुदाय से, किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र और आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा है सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है और सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। और राजस्थान में टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र स्थित है जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? किस शासक की हो गई थी? किस रियासत के शासक की हो गई थी? जोधपुर रियासत के, कोटा रियासत के, भरतपुर रियासत के और अलवर रियासत के। इस रियासत के शासक की स्थिति हो गई थी बंदी के समान? कोटा रियासत के शासक राम सिंह की स्थिति बंदी के समान हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी के पद पर कार्यरत थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी और सावर्स। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, कांगड़ किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन था जो सर्वाधिक अवधि तक चला था? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 1897 से 1941 तक चला था और टोटल 44 वर्ष लगे थे। और राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपाजी कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, दूधवा कारा किसान आंदोलन से। किससे है? बेगू किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? विजय सिंह बत्तिक से, मोतीलाल तेजावत से, साधु सीताराम दास से, गोविंद गिरी से। किससे था मेवाड़ पुकार का? मोतीलाल तेजावत से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी। कौन सी थी? राजस्थान संघ, मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान संघ और वरिष्ठ राजस्थान संघ। कौन सी थी? मत्स्य संघ थी, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ को किस समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान में मिलाया गया था? के मुंशी समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर और शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश में मिलाया गया था? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। और मत्स्य संघ का नाम के मुंशी समिति की सिफारिश पर रखा गया था और राजस्थान की राजधानी जयपुर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर रखी गई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर रखी गई। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य सिंह को पूरे राजस्थान में मिलाया गया और के मुंशी समिति की सिफारिश पर मत्स्य सिंह का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में, आहड़ में, बेराट में, भागौर में। कहाँ मिले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित? बेराट में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं? सवाई मान सिंह को, सवाई जय सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को, जवाहरलाल नेहरू को। किसे कहते हैं आधुनिक भारत का भागीरथ?
महाराजा गंगा सिंह को, जो बीकानेर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था साधु सीताराम दास, अशोक परमार, विजय सिंह प्रतीक, माणिक्यलाल वर्मा। कौन था बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक? अशोक परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से, विष्णुई संप्रदाय से, रामसनेय संप्रदाय से, चंदास संप्रदाय से। किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। इनके मुख्य पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ढोल नृत्य राजस्थान के किस जिले का नृत्य है? जोधपुर जिले का, जालौर जिले का, नागौर का, अलवर का। किस जिले का ढोल नृत्य? ढोल नृत्य जालौर का है। नेक्स्ट है, वालर नोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा, सहरिया, ग्रासिया, उर्मीणा। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ग्रासिया जनजाति द्वारा वालर नोक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्वादय यंत्र है? अलगोजा, सैतारा, जंतर, पावरी। कौन सा तत्वादय यंत्र है? जंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखड़ी नामक आभूषण पहना जाता है? कमर में, गला में, सिर में, हाथ में। कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है रखड़ी नामक आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेवाकला का प्रमुख केंद्र है? बस्सी, पुष्कर, प्रतापगढ़, अलवर। कौन सा तेवाकला का प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव हुआ मारवाड़ में, मेवाड़ में, अलवर में, जयपुर में। कहाँ हुआ? मेवाड़ में हुआ राजस्थानी चित्रकला का उद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र है? निम्नलिखित में से हैं? राजमती, इंदुमती, रियादेवी, रमाबाई। कौन है बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र? राजमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हैं? हीरालाल शास्त्री, श्यामल दास, माणिक्यलाल वर्मा, कोई नहीं। कौन है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक? हीरालाल शास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है चैत्र माह में, भाद्रपद माह में, श्रावण माह में, वैशाख माह में। कौन से माह में मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? भाद्रपद माह में शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है।